नमस्कार दोस्तों। तो आज नई एक्सरसाइज करेंगे हम 1.3 बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स की। तो बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपके पास टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो इसमें आपके पास क्या होता है अभी, एक क्वेश्चन 100% आता है। अभी आपके एग्जाम दोगे तो 100% बीकॉम फर्स्ट सेम में जरूर आता है अभी। और ये वाला टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है अभी, तो दोनों के लिए फायदा है। तो इसमें देखो क्या है अभी, इस टाइप से फार्मूले हैं। ये कहता है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी जो है दो फाइनाइट सेट दे रखे हैं, तो ए यूनियन बी निकालना है अभी। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का मतलब है एन जो है ये डिनोट करता है अभी कार्डिनल नंबर को। कार्डिनल नंबर क्या होता है अभी, जो भी आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे भी, जैसे ए सेट में 5 एलिमेंट है तो वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा अभी, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, देखो आपके पास ये दो सेट है, ये ए ये बी है, ये वाला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है एन ए, ये है एन बी। तो अब ए यूनियन बी निकालना भी, तो ए यूनियन बी क्या देगा अभी, ये पूरा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में क्या होता है अभी, दो बार पॉइंट आते हैं अभी, तो दो बार पॉइंट आते हैं तो हम उसको ए इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा अभी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 के दे रखे हैं अभी, इक्वल टू 5 के दे रखे हैं, 5 के दे रखा है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है भी। तो उसके लिए फार्मूला एन ए यूनियन बी एन ए प्लस में एन बी, ये हो जाएगा। क्यों, या अगर ये 5 है तो इसमें 5 माइनस करोगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास अगर इक्वल टू 5 दे रखा है तो ये फार्मूला बन जाता है। तो ये जो जितने भी फार्मूले हम करेंगे इसमें आपके पास ये फार्मूले उसमें लगेंगे जब आपके पास ए बी सेट फाइनाइट दे रखेंगे, ये यानी फाइनाइट सेट पे ये फार्मूले लगेंगे। इसके बाद आता है अभी एन ए, इसमें भी वही कंडीशन है भी, ए भी आपके पास क्या दे रखा है अभी, फाइनाइट सेट। तो एन ए निकालना है तो ये आपके पास हो जाएगा एन ए माइनस में बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये है एन ए का फार्मूला भी। एन ए माइनस में बी, उसमें प्लस कर दो इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन ऑफ ए की। तो इसको देखो फिगर से कैसे करेंगे। ये है आपके पास ए, ये है बी, यानी एन ए एन ऑफ बी। तो इसमें ए माइनस बी कौन सा होता है अभी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है अभी, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला एरिया कौन सा है अभी, बी माइनस ए, सिर्फ ये वाला, ये है बी माइनस ए। और ये डॉटेड जो है आपके पास, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसमें मान लो एन ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास हो जाएगा एन ए माइनस में बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से एन बी निकालना हो, एन बी आपके पास क्या हो जाएगा, एन बी माइनस में ए
प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये एन बी है भी पूरा, ये एन बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा एन बी माइनस ए, ये बी माइनस ए हो गया यहां से यहां तक, और इसमें इंटरसेक्शन जोड़ दो तो ये पूरा एन बी आ जाएगा, ये वाला पूरा एन बी आ जाएगा। तो ये फार्मूला है एन बी का। इसके बाद आता है ये आपके पास, अगर यू यूनिवर्सल सेट दे रखे हो, चलो तीन का और निकालते हैं भी। तीन का है, अगर ए बी सी आपके पास फाइनाइट सेट दे रखा हो, ए बी सी अगर आपके पास क्या भी फाइनाइट सेट है, तो इनका तीनों का यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आंसर हो जाएगा आपका, अगर आपके पास तीनों का यूनियन निकालना हो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए एन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का इंटरसेक्शन। तो इसको अगर हम डायग्राम से बताएं तो ये आपके पास इस टाइप से हो जाएगा, ये है आपके पास एन ए, ये हो जाएगा एन बी, ये हो जाएगा एन सी, ये दो का इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और आपके पास ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब सारे का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भी तीनों का एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी, ये इंटरसेक्शन दो बार होगा, इसमें दोनों पॉइंट हो गए इसलिए एक माइनस कर दिया, इसी तरीके से ये माइनस कर दिया और ये माइनस कर दिया, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो जोड़ दिया, तो आपके पास यूनियन आ जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास यूनियन, उसका कॉम्प्लीमेंट का, और देखो तो फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल सा, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे आगे भी, इसलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये कहता है भी इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए दे दिया 17, एन बी दे दिया 23 एंड एन ए यूनियन बी दे दिया 38, तो फाइंड आउट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कहां पे था, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला था भाई। अब इसने ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पूछ रखा है भाई, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, ये निकालना है। तो इसको निकालेंगे, इसको अगर हम इस तरफ ले आए, ये प्लस का हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस में एन ऑफ बी, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ए की वैल्यू दे रखी है 17, एन बी की वैल्यू दे रखी है 23 और एन ए यूनियन बी की दे रखी है 38। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 30 40 40 में से 38 गया 2, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो निकालनी थी, वो कितनी आ गई 2, तो ये आंसर हो गया अभी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास ये किस फार्मूले से लिया है अभी, एन ऑफ ए आगे दे रखा है इसलिए एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए माइनस में बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, तो इसकी वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या करते हैं भाई, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधी पुट करते हो या इस तरफ ले आओ भी। तो n ने दे रखा है 17, ये निकालना है प्लस में b, प्लस में a इंटरसेक्शन b, इसमें तो दे नहीं रखा था, इसमें निकाला हमने 2 आ गया, 2 को इस तरफ ले आओ भाई, 17 में से 2 गया 15, तो ये आ गया n a माइनस में b, ये आंसर आ गया a माइनस में b। अब b माइनस a निकालना है तो इस फार्मूले में b माइनस a पुट कर दो, इसी तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वहां पे nb हो जाएगा, nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। इसी तरीके से और एग्जांपल देखो, ये है एग्जांपल नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक Japanese and 10 speak both Japanese and French. How many speak at least one of these two languages? तो ये कहता है अभी कोई कमेटी है, उसमें 50 व्यक्ति जो है फ्रेंच बोलते हैं भी, तो हम मान लेते हैं भी जो फ्रेंच बोलते हैं उसको डिनोट कर लेते हैं भी NA से, यानी NA जो डिनोट कर रहे हैं हम उन व्यक्तियों को डिनोट कर रहे हैं जो व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, वो व्यक्ति कितने हैं भाई 50। इसी तरीके से 20 व्यक्ति सैपनिश बोलते हैं, उसको हम डिनोट कर लेते हैं भी ND से, जो व्यक्ति सैपनिश लैंग्वेज बोलते हैं वो है 20। अब ये कहता है भी 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं भी, दोनों का मतलब आ गया आपके पास इंटरसेक्शन, यानी N of A इंटरसेक्शन B जो है वो आ गया 10। ये 10 वो व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब ये पूछता क्या है, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है जो दोनों भाषा बोल सकते हैं भी। जैसे NA है में आपके पास 50 है, तो ये आपके पास कौन सी भाषा बोलते हैं भी फ्रेंच, तो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे इनमें से जो सैपनिश भी बोलते हैं भी, तो इसका मतलब है N of A यूनियन B निकालना है भी, N of A यूनियन B निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है भी NA प्लस में NB माइनस में NA इंटरसेक्शन B, इसमें पुट कर देंगे भी NA कितना भी 50, NB कितना भी 20, A इंटरसेक्शन B कितना भी 10, ये माइनस कर देंगे 50 और 20 70, 70 में से 10 गया 60, यानी 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये था आपके पास सेकंड एग्जांपल। इसी तरीके से और भी देखो।